नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम केवल स्टोरी रीड करने वाले हैं। जी हाँ, स्टोरी रीडिंग क्यों लाया हूं? क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया है कि सर अब हम जब ये पढ़ना है ना, एक साथ जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें किस प्रकार से पढ़ना है, कौन से फ्लो में पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ा जाता है। इसके अलावा आज आप लोग जैसे बोलते हैं टेस्ट होने वाली है कि आप लोग इसे सही पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। जब मैं पढ़ूंगा तो आप लोग को वो पता है कि नहीं। इसके अलावा आप लोगों को ये समझ आएगा कि जो हार्ड वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि हर एक वर्ड की मीनिंग नहीं बताने वाला हूँ। जो मुझे नया लग रहा है, जो हमेशा पढ़ते वो नहीं, कुछ नया वर्ड यदि लग रहा है तो उसकी मैं मीनिंग आपको जरूर बताऊंगा। बाकी रीडिंग हम करेंगे, पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं करने वाला हूँ, वो आप लोगों को करना है। आप लोगों को समझना है। जब मैं स्टोरी पढ़ूँ, पूरा स्टोरी की एंडिंग हो जाए तो आपको स्टोरी समझ आनी चाहिए कि हाँ सर स्टोरी में ऐसे ऐसे हुआ, मोटे तौर पे है ना। ऐसे नहीं कि हर एक सेंटेंस हर एक वर्ड का मीनिंग पता हो, नहीं, कोई बात नहीं। स्टोरी आपको समझ आएगी नहीं। यदि आपको इंग्लिश स्टोरी समझ आ गई, इसका मतलब समझिए कि आपकी जो स्टोरी मतलब जो इंग्लिश सीखने की जो लेवल है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, वो उसमें थोड़ा सा बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हम भी सीख रहे हैं। और यदि पूरा ऊपर से निकल गया, बोले सर स्टोरी समझ ही नहीं आई, तो आप समझ जाइए कि अभी आप लोग को और भी बहुत मेहनत करनी है। चलिए देखते हैं। तो टेस्ट भी है और हमें सीखने को मिलेगा। आज की स्टोरी का टाइटल है द पावर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये थोड़ा सा नया वर्ड है, मैंने वैसे भी अंडरलाइन करके रखा हुआ है आप लोग को बताने के लिए, उससे मैं आप लोग को बता दूंगा मीनिंग। The power of intelligence. A long time ago, there was a large and prosperous kingdom near Ayodhya. Its name was Sravasti. The ruler of Sravasti was King Prasenjit. He was an intelligent and just ruler. ठीक है, तो जस्ट यानी जो बोलता है न्यायप्रिय, उसे हम जस्ट कहते हैं। यहाँ पे जस्ट यानी ठीक सिर्फ नहीं है, न्यायप्रिय उसे जस्ट कहा जाता है। With his intelligence, he could solve even the most challenging of problems and conflicts. अभी conflicts आ गया नया वर्ड, इसे मैंने अंडरलाइन किया था। संघर्ष को हम conflicts कहते हैं। संघर्ष, समस्या, संघर्ष, परेशानी। One fine day, a Brahmin came to Sravasti. He went around begging for food and alms. The Brahmin had a particular habit of accepting food only from Brahmin households. When the people of Sravasti observed this, they thought that the Brahmin must be a great ascetic. ठीक है, ascetic ऐसे पढ़ेंगे, ठीक नहीं पढ़े, ascetic। अब उसका देखिए, तो टी लिखा है लेकिन डी, ascetic। ascetic क्या ना, तपस्वी, योगी, मुनि को ascetic कहा जाता है। क्लियर है? उसका देखिए, so they all made arrangements for him to stay in a Brahmin household. Soon the Brahmin had settled down in his new lodging. ठीक है, लॉजिंग जैसे लॉज होता है ना, लॉजिंग यानी होता है ठहरने की जगह को लॉजिंग कहते हैं, यानी कि कुछ देर के लिए ठहरना, कुछ दिनों उसे लॉजिंग कहा जाता है। People in and around Sravasti heard of the learned Brahmin. Many of them wanted to meet him, so they visited him at his new lodging. They brought food and silver or gold coins as offerings. Offerings यानी चढ़ावा होता है, offering कहते हैं। In a few weeks, the Brahmin had acquired many silvers and gold coins. Acquired का मतलब क्या होता है? अर्जित करना, प्राप्त करना, उसे acquired कहा जाता है। He counted and learned that he had collected 1000 rupees in all. The Brahmin wanted to keep the small wealth he had acquired in a safe place. So he went to the nearby woods. Woods यानी लकड़ी भी होता है, woods यानी जंगल, जंगल को भी wood कहा जाता है, ध्यान देंगे। There he found a thick vine growing around a tree. Vine, ये वाला वाइन का मतलब क्या होता है? पीने वाला वाइन नहीं, वाइन का मतलब होता है यहाँ पे जो बेल होता है। देखिए ये जो लता, बेल को वाइन कहा जाता है। ठीक है, तो थिक वाइन यानी मोटी जो वाइन थी, लता थी, बेल कहा जाता है। ठीक है, growing around a tree, he dug a hole at the foot of the vine and hid his well there. Then he felt relaxed and returned to his lodging. A few days later, the Brahmin decided to dig out his wealth. He went to the woods and dug at the roots of the vine.
वेयर ही हैड हिडन हिज वेल्थ, रूट्स है ना, तो जड़ को रूट्स कहा जाता है. बट टू हिज हॉरर द वेल्थ वॉज नॉट इन इट्स प्लेस. ही डग अ लिटिल वाइडर एंड डीपर, पता है वाइडर थोड़ा चौड़ाई में, डीपर एंड गहराई में. येट ही कुड नॉट फाइंड हिज मनी. द ब्राह्मण बिगेन वेलिंग एट द ह्यूज लॉस. वेलिंग, वेलिंग है ना होता है रोना धोना, उसे वेलिंग कहा जाता है, चिल्लाना उसे वेलिंग कहते हैं. He went back to his city wailing very loudly. He reached the house where he was living and cried aloud. He said to his host, I have lost all my wealth. I don't want to live anymore. I will give up my life. I'll not eat even a single morsel of food. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे हम इसे मोरसल कहते हैं. मोरसल यानी होता है निवाला, जैसे एक निवाला बनाते हैं ना उसे मोरसल कहा जाता है. तो खाने का एक भी निवाला नहीं खाऊंगा ना, तो मोरसल, ये भी आप लिख लीजिए. फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट द ब्राह्मण गेव अप हिज फूड. एवरीवन इन दिस सिटी हर्ड दिस. द पीपल ऑफ श्रावस्ती केम टू मीट द ब्राह्मण. दे एडवाइज्ड हिम, ओ लर्न सर, वाई आर यू गिविंग अप योर लाइफ. गिविंग अप यानी त्याग देना, छोड़ देना. गिविंग अप कहते हैं हार मान जाना, उसे हम गिविंग अप कहते हैं. गिव अप का गिविंग अप हो गया. फॉर मियर सम मनी, है ना, मियर यानी होता है, हम बोलते हैं केवल सिर्फ, उसे मियर कहा जाता है. केवल सिर्फ मियर. वेल्थ कम्स एंड गोज, बट इफ यू गिव अप योर लाइफ यू विल नेवर गेन इट बैक. बट ऑल दिस, अब यहां पर भी देखिए आपको एक नया वर्ड मिल गया, यहां पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया था. बट ऑल दिस परसुवेजन, है ना, परसुवेजन ऐसे जन ऐसे पढ़ेंगे. परसुवेजन का मतलब समझाना बुझाना प्रोत्साहन देना, परसुवेजन कहते हैं. फेल ऑन डेफ ईयर, इसे भी डेफ पढ़ेंगे, डीफ नहीं पढ़ेंगे. डेफ यानी बहरा, बहरे कानों में डेफ बोलते हैं. द ब्राह्मण डिड नॉट डेटर फ्रॉम हिज डिसीजन. डेटर, डेटर का मतलब होता है रोकना, रुकावट डालना, उसे डेटर कहते हैं. डेज टर्न टू वीक्स बट द ब्राह्मण डिड नॉट इवन टच एनी फूड. When the ruler of Sravasti, King Prasenjit heard about the Brahmin and his vow, ठीक है, vow, ऐसे vow बोलते हैं. vow यानी ये वो वाला vow नहीं है, एकदम खुश वाला vow नहीं है. इसे हम कहते हैं कसम खाना, शपथ लेना, सौगंध लेना, उसे हम बोलते हैं take a vow, ऐसे बोलते हैं ना. To fast unto death. He was both curious and worried. He went to meet the Brahmin and said, Sir, why are you bent on giving up your precious life. ठीक है, precious, precious है ना होता है कीमती, उसे precious कहा जाता है. I will give you 1,000 rupees from the royal treasury. शाही खजाने को royal treasury कहते हैं. Please end your fast. But the Brahmin did not relent. He said, I want the rupees that I had collected. If I don't get my money back, I will give up my life. किंग प्रसेनजीत ग्रीव थॉटफुल, है ना, थॉटफुल, विचार मंगल, थॉटफुल कहा जाता है. आफ्टर अ व्हाइल ही टर्न टू द ब्राह्मण एंड सेड, टेल मी वेयर हैड यू हिडन योर मनी. द ब्राह्मण रिप्लाइड, योर मैजेस्टी, देयर इज अ स्नेक लाइक वाइन. स्नेक लाइक यानी सांप के जैसा, ठीक है, वाइन अराउंड अ ह्यूज ट्री. दैट वाइन इज कॉल्ड नागबेली, है ना, नागबेली, वे बेल को बेली है ना, नागबेली. आई हैड डिग अ होल एट द वाइन्स रूट्स एंड हिड माई मनी देयर. नागबेली इन अ वाइन whose leaves are said to have medicinal qualities, ठीक है, मेडिसिनल लिखा हुआ, मेडिसिनल, that cure high fever. King Prasenjit felt very pleased now that he had laid his hands on a वाइटल क्लू. इसे वाइटल पढ़ेंगे. वाइटल क्लू, वाइटल का मतलब होता है, जैसे हम उसे हम क्या बोलना चाहिए, वाइटल जैसे होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण को वाइटल कहते हैं. एकदम खास, अति आवश्यक, उसे वाइटल कहते हैं. महत्वपूर्ण, क्लू यानी तो पता है आपको, सुराग, संकेत, उसे क्लू कहते हैं, महत्वपूर्ण सुराग. नाउ ही वुड फाइंड इट इजियर टू सर्च द ब्राह्मण्स लॉस्ट वेल्थ. किंग प्रसेनजीत रिटर्न टू हिज पैलेस. The next day he sent messengers all over the kingdom who banged on the drum loudly. Bang यानी ड्रम को बजाना, डम डम करके बजाते तो बैंग कहते हैं ना. And when all the people had gathered, they announced that all the medics यानी होता है चिकित्सक, जो डॉक्टर, तो मेडिक्स ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, वैद्य वगैरह को, were to present themselves in the royal court.
The next day, the medics from all over the kingdom presented themselves in the royal court. In a while, King Prasenjit arrived at the court and sat down on the throne. Throne यानी होता है सिंहासन, उसे हम throne कहते हैं, है ना, गद्दी सिंहासन को throne कहा जाता है. The king then asked each medic one by one the same question he asked. In the past 2 months, what type of patients have come to you? What types of medicines had you asked them to take? Some all the medics had provided the king with the required information. One of the medics had, last page है, advised a patient to drink the bitter juice of नागबेली leaves. बिटर यानी होता है कड़वा, उसे बिटर कहते हैं. इसी से करेला बना बिटर गार्ड, करेला को बिटर गार्ड कहते हैं. When King Prasenjit heard this, he summoned the patient. Summon यानी होता है बुलावा भेजना, उसे summon बोलते हैं. To the royal court, he asked the patient who went to the jungle to get the नागबेली leaves. The patient said, Your Majesty, my servant. क्या लिखा हुआ है? चिरंजीत लिखा हुआ है क्या? देखिए चिरंजीत है ना, मेरे ख्याल से वही लिखा हुआ है चिरंजीत. कई बार ऐसे नाम को हम पढ़ते हैं ना तो कई बार गलत भी हो जाता है. ऐसे दोनों इंग्लिश हिंदी में चिरंजीत लिखा हुआ है, चिरंजीत ही लिखा हुआ है. चिरंजीत हैड फेच्ड यानी होता लाना, उसे फेच्ड कहते हैं. द नागबेली लीव्स फ्रॉम द जंगल. नेक्स्ट King Prasenjit summoned Chiranjeet to the royal court and asked Chiranjeet, when you had gone to the jungle to get the Nagbeli leaves, how many rupees did you find? Chiranjeet's face went white with fright, डर से भय को fright कहते हैं. He thought that the king had found out everything. So he stammered. इसे बोलिए स्टैमर यानी होता है क्या बोलना चाहिए उसे, कपारा तो नहीं बोल सकते, और क्या तो बोलते हैं. स्टैमर का मतलब होता है हाँ भाई हकलाना, वो मेरे में नहीं आता, बोलते हैं ना हकलाते हुए तुतलाते, उसे स्टैमर्ड कहते हैं. स्टैमर्ड इन ए स्कैर्ड वॉइस, 1,000 rupees योर मेजेस्टी महाराज. The king Prasenjit ordered Chiranjeet to bring the money to the royal court. Chiranjeet submitted the money, submitted है जमा कर देना, which was returned to the Brahmin. Thus, what one could not achieve by scolding or threats. Scolding यानी होता है डराना, threat यानी धमकाना है, डराना धमकाना. King Prasenjit had achieved by his intelligence, दो बार लिखा ना, by his intelligence. Intelligence is the most powerful of all strength. यहाँ पे फुल स्टॉप है इसलिए strength यहाँ तक अलग हो गया. by his intelligence, फिर intelligence is the most powerful of all strengths. strengths यानी होती है ताकत, शक्तियों में है ना, बुद्धिमानी सबसे ज़्यादा ताकतफुल होती है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है बुद्धिमानी. तो आप बताइए, देखिए मैंने पढ़ा मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा, क्योंकि 2 मिनट तो मैंने स्टार्टिंग में बोला है, 12-13 मिनट हो रहा है. अब आप सोचिए रीड करने में टाइम लगा नहीं लगा, लेकिन जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो सोचिए एक एक वर्ड को ट्रांसलेशन करते जाता हूँ. रीड करना तो बहुत स्पीड से कर सकता हूँ, इससे भी स्पीड से पढ़ सकता हूँ मैं, कि है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड से भी पढ़ सकता हूँ. तो उससे क्या होता है, कुछ नहीं, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा, है ना. अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ लार्ज एंड प्रॉस्परस किंगडम नियर अयोध्या. Its name was Shravasti. The ruler of Shravasti was King Prasenjit. He was an intelligent and just ruler. With his intelligence, he could solve even the most challenging or problems. And ये of problem है, ये सब भी अपन क्या कर सकते हैं, बहुत स्पीड से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं देगा. पढ़ने से हमें ऐसे पढ़ना है कि हमें भी समझ आए, सामने वाले को भी समझ आए. और आप लोग जैसे मैंने भी रीड किया ना, बहुत ज़्यादा स्लो किया, ऐसे भी नहीं किया कि अ लॉन्ग टाइम अगो, ये भी नहीं. आपको ऐसे थोड़ी पढ़ना है, आपको थोड़ा सा ऐसे पढ़ना है कि आपको भी पढ़ते बने, आप भी ज़्यादा क्या मत करें, आप भी ज़्यादा. कई बार होते हैं ना कि आप एकदम फिसलते जाते हैं, फम्बल करते जाते हैं, वो भी ना करें, आपको भी पढ़ते बने, सामने वाले को भी समझ आए, इतना कम से कम पढ़ना चाहिए. अ लॉन्ग टाइम अगो, है ना, देयर वॉज अ लार्ज एंड प्रॉस्परस किंगडम नियर अयोध्या. तो समझ आ रहा है. इट्स नेम वॉज श्रावस्ती. द रूलर ऑफ श्रावस्ती वॉज किंग प्रसेनजीत. ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड जस्ट रूलर. अब अच्छा लगा, अब उसी को आप एकदम तोड़ के पढ़ रहे. इट्स नेम वॉज श्रावस्ती, द रूलर ऑफ श्रावस्ती. ये आपको
आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है। स्पीड पढ़ने के चक्कर में गलत नहीं पढ़े। कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में, स्कूल में भी हो गया कहीं पर भी, अरे बहुत अच्छा पढ़ने आता है, बहुत स्पीड से पढ़ते हैं, तो एक तो गलत पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत होते आता है, फिर एक बार लड़खड़ाया ना, फंबल हुआ, फिर पूरा लड़खड़ा जाते हैं। उससे अच्छा हड़बड़ी मत कीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड से पढ़िए और सही प्रोनाउंसिएशन कीजिए, उच्चारण थोड़ा सा क्लियर कीजिए। तो उससे क्या होता है ना कि सामने वाले को भी समझ आता है कि क्या बोलना चाह रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं। और हर एक वर्ड का मैंने मीनिंग बताया, जो कठिन हार्ड वर्ड है हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा तो ट्रांसलेशन ही हो गया, जो कि मैं कर दूंगा। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इसका ट्रांसलेशन मैं कर दूंगा। यदि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ट्रांसलेशन कीजिए, तो कल या परसों जब भी आप बोलेंगे सेम इसका ट्रांसलेशन कर दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी में समझ आया कि नहीं, आखिर हुआ क्या। शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि सर एक्चुअल में ऐसे ऐसे हुआ, तो मुझे समझ आया कि हाँ भाई आप लोग को स्टोरी समझ आई। और ईमानदारी आप लोग के ऊपर है, आप लोग को पता चलना चाहिए कि आपको एक्चुअल में समझ आया कि नहीं आया। जिन्हें बिल्कुल ऊपर से निकल गया, समझ ही नहीं आया स्टोरी में क्या हुआ कैसे हुआ, वो लोग भी कमेंट कीजिए कि सर अभी हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो भाई आप लोग का जो अभी इंग्लिश पढ़ने का जो स्तर है, अभी थोड़ा सा और भी आपको सुधार करने की आवश्यकता है। जिन्हें समझ आ गया है लेकिन कुछ कुछ वर्ड का जो मीनिंग बताया वो नहीं पता था, वो लोग भी, उनका भी जो वोकैबुलरी वो स्ट्रांग होती गई, क्योंकि उन्हें भी नए नए वर्ड की मीनिंग समझने को मिला। और बहुत सारे अंदर भी जैसे बहुत सारी मीनिंग्स है, जैसे इनका भी मीनिंग कई लोग को नहीं पता है। चैलेंजिंग क्या होता है, इवन यानी कहता है कुड का यूज़ क्यों करते हैं, सॉल्व यानी क्या होता है, तो वो लोग आप समझ जाइए कि भाई आप लोगों को और भी थोड़ा स्तर सुधारना है। जो मैं हमेशा करता हूँ, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते जाता हूँ, इसकी भी ट्रांसलेशन हम वैसे ही कर देंगे। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, स्टोरी क्या थी वो तो मैं आपको बताऊँगा ही नहीं। आप लोग को कमेंट करना है कि सर आज की स्टोरी ऐसी थी, हमें ये चीज़ आज की स्टोरी में सीखने को मिला और स्टोरी पसंद आई, पढ़ाने का तरीका पसंद आया। तो कमेंट करेंगे, नहीं आया तो भी लिखेंगे भाई, आपको जो भी कमी लगी वो भी आप बताएंगे। तो ये थी आज की स्टोरी। और होली है ना पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से लोग बोलेंगे सर होली की स्टोरी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि होली की स्टोरी मैं हर साल बनाता हूँ और बहुत सारी स्टोरी पहले से रखा हुआ है। आप सर्च बस करेंगे होली विष्णु ATP आ जाएगी, बहुत सारी स्टोरी। वही बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि होली की स्टोरी तो वही रहेगी, इंग्लिश में रहे फिर हिंदी में रहे, इंग्लिश में भी बना चुका हूँ। तो इसलिए ये स्टोरी मैंने नई लाई ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो आप लोग कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।